चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी वोटिंग हो रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूं मशहूर शायर मुनव्वर राणा के साथ में। राणा साहब धूप ले रहे हैं, वोट देने कब जाएंगे? हाँ, असल में योगी जी ने कहा है ना कि वो गर्मी उतार देंगे, तो हम गर्मी ले रहे हैं कि भाई इसको उतारेंगे। वो वोट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने मंगवाए थे, वो पर्ची मंगवाई थी ये सब घर के लोगों की, तो मालूम हमारे नाम की पर्ची ही नहीं है, सिर्फ पत्नी के नाम की पर्ची मिली। तो पत्नी हमसे पूछ नहीं दी कि हम वोट देने जाएं। हमने कोई वोट ज़ाती चीज़ है, ये किसी गुंडागर्दी का नाम तो है नहीं कि अगर तुम चली जाओगी तो हम तुमको छोड़ देंगे, तो या अगर तुम्हारे जाने से हम तुम अलग हो जाएंगे। वोट आपकी ज़ाती सोच है, आपको देना चाहिए, आप जाइए। ये पहली बार ऐसा हुआ है आपका वोट नहीं है, या पहले भी इस तरह का कभी वाकया पेश आया? पहली बार ऐसा हुआ, वरना हम वोट के इख्तियार के साथ तो जिंदा थे, लेकिन शायद मतलब ये है कि हमारी रुखसती यहाँ की सरकार ने पहले ही से तय कर दी है। मतलब ये खबर कहीं ना कहीं थी उनको कि आपने कह रखा था कि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा सीएम बने तो आप यूपी छोड़ देंगे। हाँ, तो हमारा बहरहाल नाम नहीं है उसमें, तो नहीं जाएंगे वोट देने। क्या करेंगे फिर? इस बार का चुनाव तो बड़ा इम्पोर्टेंट था, आपका वोट बड़ा इम्पोर्टेंट था, और आपका ही क्या, हर व्यक्ति का ही वोट इम्पोर्टेंट? नहीं, तो मतलब ये कि जाहिर सी बात है कि हमारा एक शेर है कि अजीब सा शेर है कि मैं अगर हाथ उठा लूं तो हुकूमत गिर जाए। तो जाहिर सी बात है, हम जब हमारा वोट ही नहीं है तो हम कुछ कहने के लायक भी तो नहीं है ना। ये तकलीफ को किसी शेर के जरिए तो बयां कर दीजिए। नहीं, शेर के ज़रिए क्या बयान किया जाए साहब, ये तो मतलब हम शहरियत के खाने से निकाले गए, फिर मुल्क के खाने से निकाले जाएंगे, फिर दुनिया के खाने से निकाल दिए जाएंगे। तो शायद जैसे मेरे ख़िलाफ़ सब रचनाकार, सियासी रचनाकार रचनाएं लिखते रहे हैं, रचनाएं गढ़ते रहे हैं, उसी का एक हिस्सा ये इलेक्शन में मेरा नाम न होना भी है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सत्ताधारियों का। ऐसा तो नहीं लगता आपको, क्योंकि आप लगातार आलोचना करते थे सरकार की, तमाम फैसलों पर सवाल खड़े करते थे, तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत आपका वोट काट दिया गया हो? देखिए, इतने ढीठ हैं कि मेरे कुछ कहने से इन पर कुछ असर नहीं होने वाला है। ये तो जब तक हार का मुंह नहीं देखेंगे ये सुधरेंगे नहीं। मेरी आलोचना से या मेरे कुछ कहने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जाहिर सी बात है कि जंगल में एक चिड़िया की सदा की हैसियत क्या है, जहाँ शेर दहाड़ रहे हों, जहाँ योगी जी दहाड़ रहे हों, वहाँ एक हमारी कविता की कोई हैसियत नहीं है, एक शेर की कोई हैसियत नहीं है, एक ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है, एक वोट की कोई हैसियत नहीं है। हम किसी गिनती, किसी फहरिस्त में शामिल नहीं, साफ गोई आज के आइन में दाखिल नहीं। अच्छा, क्या लगता है आज चौथे चरण की पोलिंग हो रही है, माहौल क्या देख पा रहे हैं आप, मुद्दे किस तरह हैं? देखिए, चौथे के बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि मुझे तो इतना बहरहाल तजर्बा भी नहीं है, न मेरे पास इतने सब लोग हैं, और न हमें झूठ बोलने की आदत है। शाम तक न कुछ सूरत निकलेगी, तो शाम होने दीजिए। है शाम, अभी क्या है, बहकी हुई बातें हैं, कुछ रात गए साकी मैखाना संभलता है। तो 10 तारीख आने दीजिए, तो इसके बाद मैखाना भी संभलेगा, मैखाने का दस्तूर भी बदलेगा, मैखाना चलाने वाले भी बदल जाएंगे। क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? 10 तारीख की बात आप कर रहे हैं। मैंने तो इशारे में कह दिया, हम शायर हैं, शायरी की ज़बान में कह दिया। आप ये दिखा देंगे, लोग समझ जाएंगे। इससे आगे क्या कहना, गैर शायराना ज़बान में बोलना कोई मकसद नहीं है। मुनव्वर राणा को सुन रहे थे कि शायरी की ज़बान में उन्होंने अपनी बात की और कहा शाम का इंतज़ार करें और 10 मार्च का इंतज़ार करें, जब काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे, उस वक्त
तस्वीर साफ होगी। इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं और खुलकर नहीं बताने को तैयार है, लेकिन कुल मिला के ये ज़रूर कह रहे हैं कि परिवर्तन का दौर है और वक्त बदलेगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।